प्यारा हंसता खिलखिलाता चेहरा आप इनको देखते हैं और ये बड़ी फ्रेशी हैं, बड़ी इंडस्ट्री में ताज़ा हवा का झोंका है, बड़े प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स कर रही हैं और डॉल सी बिल्कुल लगती हैं जनाब। तो हमारे साथ हमारी जो नेक्स्ट गेस्ट हैं मैं उनको भी ज़रा बुला लूँ ताकि उसके बाद फिर ना हमारी ज़रा गुफ्तगू थोड़ी और बढ़ जाएगी। हम दावत देने जा रही हूँ इनाया खान को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है नाया। हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? गुड अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी अच्छी लग रही है भाई। नाया बहुत ही कमाल सिंगर भी हैं, एक्ट्रेस के साथ साथ, और अंग्रेजी गाने तो ये बहुत ही बखूबी निभाती हैं। ईद का शो आप लोगों को याद होगा, इनाया ने बहुत प्यारा गाना गाया था। इनाया कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? आप कैसी? बिल्कुल ठीक। इनाया मुझे ये बताएं कि आप कैसे आई थी? वैसे मैं क्योंकि दोनों से पूछ रही थी तो अभी क्योंकि एक सवाल चल ही रहा है, वो तो टेम्पो नहीं तोड़ती मैं, आपसे भी वही पूछूंगी कैसे आई? वेल बेसिकली मेरा स्टार्ट तो नहीं था एज एन एक्टर, मैंने सोचा था बिकॉज आई वांटेड टू बिकम अ सिंगर। बचपन से ही शौक था सिंगिंग का। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ स्टिल्स शूट्स हो रहा तो आपको पता ही ऑफर आई जाती है कि यार कुछ लॉन के कपड़े और इस तरह आजकल जो चल रहे होते हैं, तो मैंने किया। तो उससे भी मुझे अप्रोच किया एमडी वालों ने, हमटी वालों ने एंड स्टफ। तो फिर आगे इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो acting wasn't something that I wanted to do, but it just suddenly happened and then I loved it. तो फिर मेरे पैशन बन गया एक्टिंग से गया। So कितना टाइम अब आपको भी इंडस्ट्री में हो गया ना? मैक्स 5 to 6 years। मैक्स 5 to 6 years। भी उसमें भी आपने इतना अच्छा एक तो बना लिया एल्बम इस टाइम में। नहीं आपने सोचा कि मैं कोई गाने का सिंगल ही बना के जो आप YouTube पे डाल दूं? मुझे काफी लोग कह रहे होते हैं कि आप क्यों ना एटलीस्ट कवर सॉन्ग्स करो और YouTube पे अपना चैनल बना के पोस्टिंग वाला करो। तो आई थिंक आई विल सून वर्क ऑन दिस टू इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह इनाया, अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में आपको हर किस्म की परेशानी से दूर रखे। लेकिन आजकल एक्टर्स की मैं देख रही हूँ ये परेशानी जरूर होती है कि आपको किसी ना किसी एक PR एजेंसी के साथ खुद को जो मुंसलिक करना आपके लिए ज़रूरी होता है और मैनेजर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है ना आपका टैग का बढ़ेगा। ऐसा होता है? ऐसा होता है ज़्यादातर, क्योंकि हम लोग ऑफ कोर्स हमारी लाइफ की रूटीन इतनी बिजी होती है शूट्स वाले में जाके, तो हम ज़्यादातर अपने इंस्टाग्राम इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर रहे होते। तो काफ़ी ऐसे मैसेज आ रहे होते हैं एज अ PR कोलैबोरेशंस, तो वो आपके बड़े काम आते हैं उस वक्त PR मैनेजर्स। तो दे लाइक यूर लाइक सेकंड हैंड। अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है इस ज़माने में, बिकॉज आपके पास टाइम ही नहीं होता लिटरली। तो वही बता रहे होते कि आज ये आए ईमेल, ये ऑफर्स आई हैं स्टफ। तो आई थिंक आज के ज़माने इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ मैनेजर। वो आपको इन रखते हैं, दे डू एंड दे प्रमोट यू, दे फाइंड वर्क फॉर यू एंड दे आर रियली हेल्पफुल। अच्छा मुझे बताएं, ये जो बात की जाती है कि हमारी शोबिस की इंडस्ट्री में ग्रुप बाजी बहुत है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से हैं तभी आपको अच्छे लीड रोल्स भी मिलेंगे, अच्छे ज़बरदस्त कैरेक्टर्स भी मिलेंगे और आपको अच्छे एड्स भी मिलेंगे। डू यू एग्री विद इट? ग्रुप, हाँ ग्रुप तो है, ग्रुप तो हर फील्ड में ही है आई गेस। कोई भी फील्ड उठा लो ग्रुप तो बने ही होते हैं अपने फेवरेट। तो दैट्स ट्रू, दैट इज काइंड ऑफ ट्रू। अच्छा इतना प्यारा एक्सेंट है, मुझे बताएं कि ये एक्सेंट पाकिस्तान में रहते हुए बना है, पाकिस्तान से बाहर से ये एक्सेंट बना के आई है? ये है पता नहीं, ये शुरू से ही है, ये शुरू से ही एक्सेंट है। और ये आप पाकिस्तान से बाहर नहीं, मतलब ट्रैवल किया होगा लेकिन वैसे बाहर नहीं। आई वाज बोर्न इन अमेरिका, तो बस तभी ये बोले ना, वो नेचुरली है। लोगों को नहीं पता था, ऑफ कोर्स लोगों को नहीं पता था, तो कह रहे थे ओह लुक एट हर एक्सेंट, शी इज फेकिंग इट एंड स्टफ। इट्स नेचुरल, इट्स समथिंग दैट आई से लाइक। अच्छा जैसे भी हम लोग फैमिलीज वाले के हवाले से बात भी कर रहे थे, हमने फहीमा की फैमिली के हवाले से बात भी की, हमने जवेरिया की फैमिली के हवाले से जाना। आप अपनी फैमिली के बारे में हमें कुछ बताएं, अल्लाह ना करे कि आप किसी परेशानी से गुजरे, लेकिन सबसे ज्यादा क्लोज किससे हैं घर में? मैं डिसाइड नहीं कर सकती, दोनों से, अम्मी वापस से दोनों से हैं। कौन आपके जो है सारे प्रोजेक्ट्स देखते हैं? अम्मी देखती हैं। वो ऐसी है कि वो जब रिपीट में भी आ रहे थे ना प्रोजेक्ट्स, वो रात के 3 बजे भी ला के देख रही हो तो तुम्हारा सीन आ रहा है। तो वो मेरी सबसे फैन फॉलोइंग में सबसे नंबर 1 मेरी अम्मी है। और वो नाक़िद कौन है, वो जो है ना कि जो क्रिटिक कौन है घर में कि नहीं बेटा तुमने ये ऐसी चीज यूं नहीं करनी? माय डैड ही काइंड ऑफ लाइक यार इससे अच्छा तुम कर सकती थी या कुछ तुमने ये, क्योंकि वो भी हिमसेल्फ वो भी काफ़ी अच्छे, इनको एक्टिंग का है। और शुरू में उन्होंने ही मेरी मदद की थी बिकॉज मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती, तो वो मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के उर्दू में पढ़ते थे, मैं रोमन में लिखती थी। ये तो बड़ा इशू होगा आपके लिए कि वो स्क्रिप्ट, क्योंकि स्क्रिप्ट तो रोमन में नहीं लिखते थे। शुरू में मैंने ऐसे ही किया है, मैंने अपने शुरू के प्रोजेक्ट्स ऐसे ही किए, पापा पढ़ते थे स्क्रिप्ट को और मैं अपने रोमन में लिख के ले जाती थी, पूरे अपना एक रजिस्टर लेके। तो वो पूरे के पूरे आप डायलॉग्स को अपने सीन्स जो होते थे हाँ सारे लिखती थी मैं। लेकिन इससे ये अच्छा होता था कि मुझे अपना कैरेक्टर समझ में आ जाता था और मुझे फिर स्क्रिप्ट लिए लड़ना नहीं पड़ता होता कि यार मुझे स्क्रिप्ट दे दो, क्योंकि सब स्क्रिप्ट देख रहे होते हैं सेट पे सीन से पहले, तो मेरे पास तो स्क्रिप्ट होता था आराम से खोल के। लेकिन अब तो खैर ट्रेन हो गई
गई हूँ तो अब तो एंड टाइम पे भी बता दी क्या डायलॉग है, तो मैं माशाल्लाह से अब तो खैर आदत हो गई। लेकिन शुरू में मुझे, क्योंकि मुझे उर्दू का बड़ा मसला था, मेरी खुद की उर्दू भी बड़ी ख़राब थी शुरू में, तो अब तो खैर बहुत अच्छी हो गई है। सो या मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब देयर लाइक माई they were the best supporters I ever had so far. मुझे अब बताएं कि अब लाइक क्योंकि सिंगर भी माशाल्लाह तो आप बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन आप हैं ज़बरदस्त, हमारी बहुत प्यारी एक्ट्रेस, लेकिन आगे अब आप क्या सोचिए कि मैंने इन्हीं दोनों चीज़ों के अंदर रहते हुए कुछ करना है, या हो सकता है जैसे इन्होंने ये डायरेक्शन में भी काम किया तो आप वो भी सोच रही हैं? वेल सिंगिंग का ही मुझे आगे थोड़ा सा ले जाना है अपना। कब इनाया कब? और गाना जो होगा वो मेरे शो पे? हाँ सबसे पहले मेरा शो सिंग। हाँ पर कब? इंशाल्लाह देखें अभी कमिंग डेज में मैं कुछ ना कुछ रिलीज करने का सोच रही हूँ ऐसे। मेरी सिस्टर भी बहुत अच्छा गाती है, तो हम दोनों बहुत साथ मिलके भी हम लोग जैमिंग कर रहे होते हैं अक्सर, कॉन्सर्ट्स वगैरह में हम लोग कर रहे होते हैं। हाँ भाई मैं आपसे, मेरी टीम रेडी हो जाए, इनाया जल्दी, हो सकता है हम इनाया को प्रेशर दें और इनाया फिर ही कोई गाना जो है वो बना ले, इनाया के इन्होंने तो मेरा पीछा छोड़ना नहीं है, मैं खुद ही गाना बना लूं। और फिर जब इनाया बाद में जब सिंगर बन के लोगों को इंटरव्यूज दे रही होगी तो इनाया की वो मैं मदिया के शो में बैठी थी, पीछे पड़ गई उनकी टीम मेरी, तो मुझे गाना बनाना पड़ गया। बट इनाया वी सो लव यू और बहुत अच्छा लगा हमारे शो में दोबारा आई। थैंक यू सो मच जवेरिया, आपका जवेरिया हमारे शो में आई, एंड थैंक यू सो मच फहीमा आपका कि आप लोगों ने मेरे शो को इतना अपना जाना कि आपने अपने जो घर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें परेशानियां आप लोगों के सामने रखी, इसलिए ताकि आप लोग भी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप घबरा जाते, तो पहले तो आपने घबराना नहीं है। और दूसरी बात ये कि खुदारा जब आपको लगे कि आपके घर में कोई ऐसा शख्स है डिप्रेशन की तरफ जा रहा है जो नॉर्मल था लेकिन वो एकदम से एबनॉर्मल बिहेव करने लग जाए, डू सीक हेल्प फॉर हिम और हर, उसको डॉक्टर्स के पास लेके जाएं। दे आर रिहैब सेंटर्स इन कराची, पूरे पाकिस्तान में, उस पर काम करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उसको ना समझ पाएँ और वो शख्स जिसको आपकी ज़रूरत, प्यारा हंसता खिलखिलाता चेहरा आप इनको देखते हैं और ये बड़ी फ्रेशी हैं, बड़ी इंडस्ट्री में ताज़ा हवा का झोंका है, बड़े प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स कर रही हैं और डॉल सी बिल्कुल लगती हैं जनाब। तो हमारे साथ जो हमारी जो नेक्स्ट गेस्ट हैं मैं उनको भी ज़रा बुला लूँ ताकि उसके बाद फिर ना हमारी ज़रा गुफ्तगू थोड़ी और बढ़ जाएगी। हम दावत देने जा रही हूँ इनाया खान को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है इनाया, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? गुड अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी अच्छी लग रही है भाई। इनाया बहुत ही कमाल सिंगर भी हैं एक्ट्रेस के साथ साथ, और अंग्रेज़ी गाने तो ये बहुत ही बखूबी निभाती हैं। ईद का शो आप लोगों को याद होगा, इनाया ने बहुत प्यारा गाना गाया था। इनाया कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, आप कैसी? बिल्कुल ठीक। इनाया मुझे ये बताएं कि आप कैसे आई थी? वैसे मैं क्योंकि दोनों से पूछ रही थी तो अभी क्योंकि एक सवाल चल ही रहा है, वो तो टेम्पो नहीं तोड़ती मैं, आपसे भी वही पूछूंगी, कैसे आई? वेल बेसिकली मेरा स्टार्ट तो नहीं था एज एन एक्टर, मैंने सोचा था बिकॉज आई वांटेड टू बिकम अ सिंगर, बचपन से ही शौक था सिंगिंग का। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ स्टिल्स शूट्स हो रहा, तो आपको पता ही ऑफर आई जाती है कि यार कुछ लॉन के कपड़े और इस तरह आजकल जो चल रहे होते हैं, तो मैंने किया। तो उससे भी मुझे अप्रोच किया MD वालों ने, हमटी वालों ने एंड स्टफ, तो फिर आगे इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो acting wasn't something that I wanted to do, but it just suddenly happened and then I loved it. तो फिर मेरे पैशन बन गया एक्टिंग से। So कितना टाइम अब आपको भी इंडस्ट्री में हो गया ना? मैक्स 5 to 6 years. मैक्स 5 to 6 years। भी उसमें भी आपने इतना अच्छा एक तो बना लिया एल्बम इस टाइम में। नहीं आपने सोचा कि मैं कोई गाने का सिंगल ही बना के जो आप YouTube पे डाल दूं? मुझे काफी लोग कह रहे होते हैं कि आप क्यों ना एटलीस्ट कवर सॉन्ग्स करो और YouTube पे अपना चैनल बना के पोस्टिंग वाला करो, तो आई थिंक आई विल सून वर्क ऑन दिस टू इंशाल्लाह।